दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका पॉलिटिकल चौपाल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको देश की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जिसकी चर्चा देश भर में है, ऐसे आरोपी विकास दुबे को उज्जैन से लेकर जब पुलिस कानपुर आ रही थी तो कानपुर के पास ही उनकी गाड़ी पलटी और उसमें बदमाश विकास दुबे ने बाहर निकलकर पुलिस के दरोगा से पिस्टल छीनकर वार किया, जिसके बदले में पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया। यह घटना ठीक उसके आसपास ही हुई है जहां कल उनके एक और साथी प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास दुबे को घायल अवस्था में कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर के पास हुई इस घटना के बाद पुलिस ने वाहवाही लूटी है और जिन पुलिस वालों की विकास दुबे ने हत्या की थी उनके परिजनों ने कहा कि हमें न्याय मिल गया। इसके साथ साथ भाजपा में अलग तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सारी बात रखेंगे। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। इनमें सबसे पहले हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल की प्रतिक्रिया देखेंगे। उन्होंने लिखा कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी की मृत्यु पर जिन्हें रोना है अपनी छाती पीट पीट कर रोएं, पर मुझे खुशी है कि उसे अपने कर्मों की सजा जल्दी मिल गई। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि दुर्दांत अपराधी का ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना ठीक नहीं। तरीके पर भले ही सवाल उठ रहे हों। इसके साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विकास दुबे की मौत के साथ ही वे सब राज दफन हो जाएंगे जो विकास दुबे के साथ राजनीतिक और खाकी के बीच में संबंध थे। इस मुद्दे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। उनका आशय विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल या निशान उठा रहा है। हालांकि विकास दुबे की मां ने कल ही एक बयान में कहा कि मेरा बेटा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी ही देगी, लेकिन अगर अपराधी की मां ने ये बात कहा है तो कोई ना कोई बात सही ही होगी। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस से और अन्य शासकीय अधिकारियों से संबंध था अब उजागर नहीं हो सकता। तीनों के एनकाउंटर यानी विकास दुबे के साथ साथ जो उसके दो साथियों का एनकाउंटर हुआ है, उन तीनों का पैटर्न एक जैसा था। दिग्विजय सिंह का मतलब भी इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर जो बहुत दिनों से चर्चा में हैं, सूर्य प्रताप सिंह, वो लिखते हैं कि यूपी पुलिस की प्रतिभा पर मुझे कोई शक नहीं है, पर जब ईमानदार अफसरों को किनारे कर सिर्फ दलाल अपराधियों का साथ देंगे तब पुलिस का मनोबल टूटेगा ही। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने और उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उच्च स्तरीय जांच इसलिए जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके और इसके साथ साथ पुलिस और आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ को भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके। ऐसे कदमों से यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। इसके अलावा यूपी के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद देश के सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के ठोक दो राज में अदालत की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि असली अपराधियों को बचाने को यह ड्रामा रचा गया।
फिर कानून का क्या काम। उन्होंने इस तरह के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई राजा महाराजा का ज़माना नहीं है कि जो चाहे तो तोप से उड़ा दे या हाथी से कुचल दे। यह नागरिक अधिकारों की हत्या है। ऐसी सख्त टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के बीच में इस घटना के बाद आक्रोश पनप रहा है। इस मुद्दे पर अभी और प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं, लेकिन ये सवाल हमारे भी नज़र में महत्वपूर्ण है कि जब पुलिस इतने दुर्दांत अपराधी को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी तो क्या उसके हाथ में हथकड़ी थी। दूसरा सवाल ये कि हथकड़ी होने के बाद भी वो कैसे जा सकता है, लेकिन अगर वो पुलिस की गाड़ी के बीचों बीच बैठा है तो गाड़ी पलटने के बाद भी वो कैसे बाहर निकल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि हर बार अपराधी दरोगा की पिस्टल क्यों छीन लेते हैं। और चौथी बात ये कि हरियाणा पुलिस ने एक अपराधी को पुलिस के हवाले किया, यूपी पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाई, वो यूपी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले विकास दुबे को किया, लेकिन यूपी पुलिस की गिरफ्त में आते ही विकास दुबे भी पुलिस की गिरफ्त से भागा। आखिर ऐसा क्या, यह आने वाले दिनों में जांच का विषय बनेगा। आज की चर्चा में हम आपके ऊपर सवाल छोड़े जा रहे हैं कि विकास दुबे जैसे अपराधी का ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना ठीक नहीं, लेकिन ऐसे लोग कहाँ पनपते हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या पंचायती चुनावों में आप विकास दुबे जैसे अपराधियों को या उनके परिवार वालों को टिकट देंगे या नहीं। यह बात भी आप सवाल उठाने से पहले सोचिए, और आने वाले दिनों में जब पंचायत चुनाव होंगे तो जनता यह बात आपसे जानना भी चाहेगी। आज के लिए पॉलिटिकल चौपाल से इतना ही। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।